हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैंने जियो मार्ट से ना कुछ सामान मंगाया मैंने एक्चुअली मॉर्निंग में था और मुझे लगा कि शायद आधे 1 घंटे में आ जाएगा, लेकिन बारिश की वज़ह से सामान आया शाम को 7 साढ़े 7 बजे के करीब। और उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई थी, तो ये सामान जो था वो मैंने देखा ही नहीं था। तो अभी मैं देख रही हूँ कि सामान जो है वो मैंने मँगाया है, उसके अकॉर्डिंग आया भी है कि नहीं आया है। और यहाँ पर मैंने सामान मैंने एक तो जो सेंधा नमक होता है ना, वो ख़त्म हो गया था, तो वो उसके मैंने 2 पैकेट मँगाए थे। और काला चना काफ़ी टाइम से मेरे पास में था नहीं, तो मैंने यहाँ पर टाटा संपन्न का हाफ़ केजी मँगाया है अनपॉलिश्ड अनपॉलिश्ड काला चना। और पोहे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो 1 किलो का पोहे का पैकेट मैंने मँगाया है, जाड़ा पोहा जो आता है वो। और साथ में मैंने मँगाए थे व्हाइट मटर, जिसको कि यहाँ पर वटाना बोला जाता है, तो ये चीज़ें मैंने मँगाई थी। तो अभी उन चीज़ों को अपनी जगह पे लगाऊँगी। उसके पहले शाम को मैंने डिनर में बनाया था इडली सांभर। रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर नहीं करी थी, क्योंकि इडली सांभर की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर, आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखेंगे तो कई बार दिख जाएगी। तो वैसे तो शाम को सबने ही खाना खा लिया था, लेकिन जिन सबका खाना खाना बाकी था, क्योंकि ये जो व्लॉग है ना वो है सैटरडे का। और सैटरडे के दिन मतलब सैटरडे और संडे 2 दिन ऐसे होते हैं ना कि ये काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होते हैं शॉप पे, क्योंकि छुट्टी वाला दिन होता है। तो संडे के दिन, सैटरडे और संडे के दिन वैसे सबकी छुट्टी रहती है, लेकिन जो बिज़नेस वाले होते हैं, जो शॉप वाले लोग होते हैं ना, उन्हें पता होगा, वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि सैटरडे और संडे के दिन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, क्योंकि उस दिन सबकी छुट्टी होती है, तो उस दिन कस्टमर्स वग़ैरह आते हैं। और आए ना आए, लेकिन फिर भी ऐसा है कि वो शॉप से नहीं निकलते हैं। तो शाम को वो घर पे नहीं आए थे, तो मैंने जो इडली का एक बैच जो था ना, वो मैंने जो ट्रे है उसमें से निकाला नहीं था। तो अभी जब वो आए थे तो मैंने फिर से उसको स्टीम कर दिया था 5 मिनट के लिए। तो एकदम अच्छे से इडली जो थी ना वो गरम हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अभी बनाई हो। तो यहाँ पर बस उनका भी खाना हो गया था, और एक बैच मैं एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को फ्राइड इडली पसंद आती है, इसके लिए। तो वो मैंने निकाल के और कैसरोल में रख दी है। और बर्तन जो है वो भी मैंने सिंक में रख दिए। शाम तक के तो मैंने सारे ही साफ़ कर दिए थे। अभी बस जो उन्होंने खाना-वाना खाया था, तो वो बर्तन बाकी है। उसके पहले मैं इन सामान को अपनी जगह पे लगा दूँगी। और जियो मार्ट से सही कहूँ ना, तो मैंने ये जो व्हाइट मटर है ना, इसी के लिए जियो मार्ट से शॉपिंग करी थी, क्योंकि मुझे ना शाम को इडली सांभर नहीं बनाना था, मुझे ना पानी पूरी बनानी थी। तो प्लानिंग पूरी हो गई थी, लेकिन फिर देखा तो ये व्हाइट वाले मटर जो थे ना वो मेरे पास में थे नहीं। और लास्ट टाइम जब मैंने जियो मार्ट से सामान मँगाया था ना, तो आधे घंटे के अंदर डिलीवरी हो गई थी। तो ये सोच के मैंने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन शायद बारिश ज़्यादा थी, तो उस वज़ह से सामान जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा लेट आया था, शाम को 7 बजे के करीब। तो फिर एक बार है ना प्लानिंग हो जाती है कि भई इस तरह की चीज़ बनेगी ना, पानी पूरी इस तरह की ना, तो फिर रोटी खाने का मन नहीं होता है। तो फिर मैंने प्लान जो था वो चेंज करके इडली सांभर जो है वो बना दिया था। लेकिन हाँ, ये है कि मैं कल बनाऊँगी पानी पूरी, तो उसके लिए मैंने ये व्हाइट मटर जो है ना, वो निकाल के भिगो दिए हैं साफ़ करके। और अब यहाँ पर जो सामान बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो उसको मैं रिफ़िल करूँगी। नमक जो था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, तो मैंने खाली 1 पाउच ओपन करी है। तो थोड़ा जो पहले वाला जो नमक था ना, वो मैंने रेगुलर वाली जो ये जार है ना उसके अंदर भर दिया है। और बाकी नया वाला जो पैकेट मैंने खोला था ना, वो बड़े वाले जार के अंदर भर के रखा। और एक पैकेट जो मैंने एक्स्ट्रा मँगाया है उसको मैं खोलूँगी नहीं, उसको एज़ इट इज़ रख दूँगी। तो जो पोहा है, पोहा अभी रात का टाइम है, तो अभी मुझे साफ़ वग़ैरह करने का मन नहीं हो रहा है, तो ये काम मैं कल करूँगी। तो अभी मैंने सारे के सारे जो पैकेट्स हैं ना, उनको ये बड़ा वाला जो कंटेनर है जिसके अंदर मैं एक्स्ट्रा जो ग्रोसरी के आइटम्स होते हैं ना, जो अनपैक्ड सॉरी, जो मैंने पैकेट खोले हुए नहीं रहते हैं ना, उन पैकेट्स को रखती हूँ। अब शाम को मैंने इडली सांभर ये सोच के बनाया था कि चलो जल्दी बन जाएगा, और जल्दी बन भी गया था। इडली सांभर जो है वो मैं बहुत जल्दी बना देती हूँ, मतलब आधे घंटे के अंदर बन जाता है। लेकिन बर्तन बर्तन इतने ज़्यादा होते हैं ना, पूरी बास्केट जो थी ना वो बर्तन से भर गई थी। इतने सारे बर्तन जो है ना वो हो जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, काम मेरा यहाँ पर सारा ही हो गया था। और सारा काम होने के बाद में एक काम मुझे भी ज़रूरी करना था, जो कि लास्ट में 2 दिन से
करने का सोच क्या रही थी मतलब मुझे करना था लेकिन जैन साहब जो थे ना वो परमिशन नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर है ना मैं बना रही हूँ उनके लिए काढ़ा। तो मैंने आपको इसके पहले वाले व्लॉग में भी बोल रही मतलब बताया है कि इनकी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, 2-3 दिन हो गए। सर्दी, जुकाम, बुखार, खाँसी ये सब हो रहा है। डॉक्टर को बताया था उन्होंने सारी मतलब टैबलेट्स वग़ैरह जो उन्होंने 3 दिन का कोर्स दिया था ना, वो ले भी ली है। तो खाँसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई है, जुकाम बिल्कुल भी नहीं है लेकिन और बुखार जो है ना वो भी जैसे ऊपर से हाथ लगाने से तो उनको फ़ील नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर से उनको ऐसा लग रहा है कि बॉडी जो है ना वो अच्छी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं लग रही है। तो इसीलिए मैं उनको 2 दिन से कह रही थी कि आप है ना ये काढ़ा पी लो क्योंकि ये वाला जो काढ़ा है ना ये पतंजलि का काढ़ा है और 2 काढ़े मेरे पास में पड़े हुए, एक तो मुलेठी वाला काढ़ा आता है, मुलेठी जो है वो खाँसी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और दूसरा जो है वो है ज्वर नाशक काढ़ा, उसका नाम ही यही है ज्वर नाशक काढ़ा। ज्वर मतलब होता है फ़ीवर, तो फ़ीवर के लिए स्पेशली होता है। तो जिनको फ़ीवर मतलब ऐसा होता है ना कि अंदर वाला फ़ीवर होता है, बाहर से हम हाथ लगाते हैं तो बॉडी ठीक लगती है ठंडी, लेकिन अंदर से ना बॉडी एकदम टूटी हुई सी लगती है, एकदम वीकनेस सी फ़ील होती है और मतलब आँखें जलती है, मुँह का टेस्ट अच्छा नहीं होता है ना, तो उसके लिए काढ़ा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। और ये काढ़ा जो है वो लास्ट ईयर भी मैंने इनको दिया था, मतलब उस टाइम पे उनको ना 1.5 महीने तक लगातार फ़ीवर हुआ था। काफ़ी मतलब 2-3 डॉक्टर्स को बता दिए थे, सारे टेस्ट करवा दिए थे, तो सारे टेस्ट भी नॉर्मल थे और बॉडी जो थी वो ऊपर से इनको मतलब हमें हाथ लगाती तो मुझे लगता था कि इनको फ़ीवर नहीं, लेकिन अंदर से इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। शॉप पे भी मतलब ऐसा था कि आधे टाइम जाते थे, आधे टाइम नहीं जाते थे। खाने का इनका मन नहीं होता था, बॉडी वेट इनका कम हो गया था, 3, 4, 5 किलो वज़न कम हो गया था। तो उस टाइम पर मुझे एकदम से याद आया था कि मेरी मम्मी ये काढ़ा जो था ना वो कभी-कभी पीती थी। तो फिर मैं पतंजलि स्टोर से ये काढ़ा लेकर आई थी और ये काढ़ा सिर्फ़ इन्होंने एक बार पिया और इनका मतलब बुखार, जुकाम, खाँसी, वीकनेस सब कुछ दूर हो गया था। तो इसीलिए मैं इनको बोल रही थी 2 दिन से कि आप सिर्फ़ एक बार ये काढ़ा पी लो और ये काढ़ा जो है ना वो थोड़ा-सा कड़वा होता है। मुझे पता है ये काढ़ा कड़वा होता है क्योंकि मैंने भी एक बार पिया था, बहुत कड़वा रहता है काढ़ा। लेकिन ये है कि देखो अगर अपनी बॉडी किसी चीज़ से ठीक हो रही है ना, तो फिर हमको ले लेना चाहिए। तो फाइनली आज ये मान गए थे और आज ये माने थे मेरे कहने पे नहीं, ये दीपेश के कहने पे। क्योंकि दीपेश जो है वो मतलब पीता रहता है, क्योंकि इसको भी ना एलर्जी की प्रॉब्लम है। तो ये बोलता है कि मैं ना महीने 2 महीने में मतलब पीता रहता हूँ, तो मुझे काफ़ी ठीक लगता है। तो यहाँ पर देखो मैंने काढ़ा बना दिया था और ये क्लिप जो थी ना इन्होंने मेरे को बिल्कुल मना करा था कि तू डालना मत, लेकिन फिर भी मैंने डाली है क्योंकि मुझे ना ये मोमेंट जो था ना वो आपके साथ में भी शेयर करना था कि मैंने जब काढ़ा बनाया तो मैंने इसके अंदर गुड़ डाला था थोड़ा-सा, लेकिन ये कड़वा इतना ज़्यादा होता है ना कि गुड़ का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये ना हाथ में एक गुड़ की जो डली होती है ना वो लेके बैठे थे, तो काढ़ा जैसे ही पिया उसके पहले भी उन्होंने गुड़ मुँह में रखा था और जैसे ही काढ़े का सिप लिया उसके बाद में भी इन्होंने गुड़ खाया, लेकिन फिर भी आपने इनके एक्सप्रेशंस देखे होंगे कि कितना भयंकर इन्होंने एक्सप्रेशंस दिए थे। और ख़ैर मैं तो यहाँ पर इनके मज़े ले रही थी और यहाँ पर है ना पता है जब मैंने काढ़ा बनाया ना, तो उसके पहले इन्होंने मुझे बोला था कि मैं एक ही शर्त पे काढ़ा पीऊँगा कि तू अपने लिए भी बनाएगी। और मैं ये बोल रही थी कि जब मुझे कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं काढ़ा क्यों क्यों पीऊँ? तो बस इस तरह से हमारी बहुत सारी नोक-झोंक, मस्ती-मज़ाक चली, लेकिन फाइनली इन्होंने काढ़ा पी लिया। यहाँ पे अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे संडे मॉर्निंग, सुबह की अभी बज रही है 7 और 7 मैं उठ गई थी आज सवा 6 बजे, तो छुट्टी का दिन है लेकिन फिर भी आज जल्दी उठे थे क्योंकि आज थी अष्टमी और रात को ही मतलब हम सबकी प्लानिंग हुई थी कि कल सब लोग मंदिर जाएँगे साथ में। साथ में मतलब ये कि जेंट्स लोग तो ख़ैर पहले चले ही जाते हैं और मैं और परी हम दोनों जने उनके जाने के कुछ देर बाद में चले जाएँगे और यहाँ पर मतलब वो सब लोग रेडी होके चले गए थे मंदिर, दीपेश, विहान और उसके पापा तीनों जने और खाली अभी परी और मेरा जो है वो जाना बाकी है। तो परी को मैंने नहाने के लिए भेजा और जब तक वो नहा रही है तब तक मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत तैयारी जो है ना वो कर रही हूँ। और जल्दी से मुझे तैयारी करनी भी इसके लिए थी क्योंकि कल गैस की जो पाइपलाइन है ना, वो कल बंद हुई थी सुबह 12 बजे से शाम को 5 बजे तक के लिए और आज भी मतलब कल वो बोल के गए थे कि संडे के दिन भी सुबह 11 बजे से शाम को 5-6 बजे तक बंद रहेगी और फिर मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे पता ही है कि मुझे घंटा, डेढ़ घंटा वहाँ पर 2 घंटा भी लग जाता है। तो फिर मेरे पास में टाइम जो था वो कम था इसलिए मैंने सोचा थोड़ी बहुत तैयारी मैं भी करके जाती हूँ और फिर बाकी का काम मैं आके कर लूँगी। तो वही है कि आज मुझे पानी पूरी बनानी है तो ढेर सारे काम जो मुझे करने हैं। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट वाले मटर जो कि रात को भिगो के रखे थे वो मैंने कुकर में चढ़ा दिए हैं और साथ में मैंने थोड़ी-सी उड़द की दाल भी चढ़ाई है क्योंकि पानी पूरी तो बनेगी
बनेगी ही, साथ में दाल और रोटी भी बनेगी क्योंकि दीपेश का आज फ़ास्ट है, अष्टमी को वो व्रत करता है ना, तो आज उसका फ़ास्ट है, तो फ़ास्ट में खाली पानी पूरी जो है उससे पेट नहीं भरता है, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत मैं रोटी भी बना दूँगी। तो यहाँ पर बस थोड़ा-सा काम करके मैं गई हूँ नहाने के लिए और बस यहाँ पर नहा के निकल गई थी। और वो लोग निकले थे 7:30 बजे के करीब और मुझे वहाँ पर 8 बजे से पहले पहुँचना था, तो मेरे पास में सिर्फ़ आधा घंटा था। आधे घंटे के अंदर मैंने थोड़ा-सा किचन का काम भी निपटाया, नहा के भी निकल गई हूँ, फटाफट से रेडी हो गई हूँ। बाल जो थे वो मैंने परी ने और हम दोनों ने कल ही धो दिए थे क्योंकि मुझे पता है कि आज टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मैं बस मंदिर ले जाने के लिए जो सामान है, सामग्री मैं लेके जाती हूँ ना, वो तैयार कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मेरे पास में कमेंट आते हैं कि तुम मंदिर क्या-क्या लेके जाती हो? तो मंदिर देखो, एक तो मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं और ये जो चावल है ना, ये साबुत चावल है, टुकड़े वाले चावल नहीं लेके जाते हैं मंदिर में हम लोग, बिल्कुल बिना टूटे हुए अखंड जो चावल होते हैं वो हैं। साथ में मैंने थोड़े से लवंग ले लिए हैं, लौंग लिए मतलब, और जो सूखा हुआ खोपरा होता है ना नारियल, उसको छील के और उसकी गिरी बनाई जाती है, यानी कि छोटे-छोटे से टुकड़े उसके किए जाते हैं, तो वो मैंने लिए हैं। और पूरा जो साबुत ये नारियल होता है ना, सूखा नारियल का गोला, वो मैंने लिया है। और क्या लिए हैं, हाँ, ये जो बादाम होती है ना, छिलके वाली बादाम, मतलब बिना टूटी हुई जो बादाम रहती है, पूरी साबुत, जो कि पूजा वगैरह में काम में आती है। तो ये मैंने सारी सामग्री ले ली है और फाइनली बस अब मैं निकल रही हूँ मंदिर के लिए और आज आपको मैं अपने मंदिर के दर्शन भी कराऊँगी और मंदिर में हम लोग कैसे पूजा पाठ करते हैं, तो वो सब भी आपके साथ में शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बिल्कुल इस तरीके से धूम-धाम से यहाँ पर पूजा-पाठ जो है वो कार्यक्रम चलते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पॉज़िटिव वाइब आती है जब मंदिर में बैठते हैं ना तब। तो लेडीज़ जो है वो सब बाहर बैठी हुई है, जेंट्स अंदर हैं, क्योंकि भगवान का जो अभिषेक होता है वो हमारे यहाँ पर सिर्फ़ जेंट्स ही करते हैं। और वो भी यहाँ पर अंदर आपने देखा होगा कि ऑरेंज कलर के धोती और दुपट्टा जो है वो पहने हुए हैं और ये मंदिर जी के ही कपड़े होते हैं। और ये मतलब स्पेशल सिर्फ़ अभिषेक जो है वो करने के लिए ही है। और इन कपड़ों को बहुत ही शुद्ध तरीके से धोया जाता है और उसके बाद में मंदिर जी में आकर और इन कपड़ों को बदलते हैं और इन्हीं कपड़ों के अंदर अभिषेक जो है वो होता है। और बाकी लेडीज़ जो है वो बाहर बैठकर पूजा कर रही है। तो बस इस तरीके से पूजा पाठ चलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी जस्ट आई हूँ मंदिर से और घड़ी में अभी बज गई है 10:10 और 11 बजे जो है वो ये गैस की जो पाइपलाइन है ये लोग बंद कर देंगे। कुछ रिपेयर वगैरह पता नहीं, कुछ तो काम चला होगा सर्विस का। अब मेरे पास में सिर्फ 1 घंटा है और 1 घंटे में मैं दाल जो थी वो तो चढ़ा के गई थी और यहाँ पर पानी पूरी के लिए जो वाइट वाले मटर चढ़ाने थे वो भी मैं चढ़ा के गई थी। 2 काम करके गई। अभी मुझे बनानी है एक तो हरी चटनी, तो ये पुदीना वगैरह ये मैं धुआ के फिर गई थी। अभी फटाफट से पहले तो मैं पानी पूरी का पानी जो है वो बना देती हूँ और चटनी बना देती हूँ। इमली भिगो के गई थी, फटाफट से लगते हैं काम पर। तो 10:10 पर मैं घर के अंदर एंट्री ले रही थी। आते में ही मैंने घड़ी देखी थी और 11 बजे का वो टाइम बोलकर गए हैं कि गैस की जो पाइपलाइन है मतलब वो बंद कर देंगे। तो अब मेरे पास में टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अब इसी टाइम के अंदर मुझे पानी पूरी की तैयारी भी करनी है, खाना भी बनाना है और इस बीच में मैं ये भूल गई थी कि रात को मैंने इडली का एक बैच जो है वो एक्स्ट्रा बनाया था। तो फटाफट से चलो अभी मैं ये काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये इडली ही फ्राई करूँगी और बच्चों को आज संडे है, लेकिन संडे के दिन भी उनकी कोचिंग होती है, फाउंडेशन क्लास होती है, तो उनको जाना है 12 बजे। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं, क्योंकि अच्छा खासा मतलब अच्छी खासी इडली जो थी वो मैंने रात को बना के रखी थी, 12-13 इडली थी, तो भर पेट जो है वो मतलब नाश्ता सबका हो जाएगा। दीपेश को तो खाना नहीं क्योंकि उसका फास्ट है और हम 4 जन हैं, तो हम 4 जो है वो अच्छे से खा लेंगे। मॉर्निंग में गए थे तो इतना टाइम नहीं था, तो किसी ने भी चाय, दूध कुछ नहीं पिया था, तो आते में ही सबसे पहले तो मैंने एक तरफ दूध चढ़ा दिया है और बाकी मैं मटर जो थे वो बॉयल करके गई थी, दाल भी बॉयल करके गई थी। यहाँ पर बस इडली फ्राई करूँगी, सबको नाश्ता दे दूँगी और मेरे पास में अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के नाश्ता करूँ, तो मैं यहाँ पर खड़े-खड़े ही काम करते-करते ही कर लूँगी।
तो आप लोग प्लीज़ कमेंट मत करना कि श्रद्धा इस तरीके से खड़े-खड़े नाश्ता नहीं करते हैं। तो ये है कि जैसा टाइम मिलता है वैसे हम लोग को करना पड़ता है, और ये शायद सभी लेडीज़ों के साथ में होता है कि सुबह का जो टाइम होता है ना वो काफ़ी भागम-भाग वाला होता है, तो हम कई बार बैठ के चाय भी नहीं पी पाते हैं, कई बार बैठ के नाश्ता भी नहीं कर पाते हैं, तो ये सब चलता रहता है। तो यहाँ पर बस इडली जो मैंने फ्राई कर दी है, और मैं इसी तरीके से करती हूँ, खट्टा-मीठा पानी बनाती हूँ और राई का जो है वो तड़का लगाती हूँ, राई, कड़ी पत्ता और हींग का, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये जो पानी होता है ना, खट्टा-मीठा पानी, ये सारा पानी इडली जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं तो अपना काम कर रही हूँ, और यदि आप मेरे वीडियो को अब तक देख रहे हैं, आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक छोटा-सा कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ देना। तो यहाँ पर बस इडली जो थी वो भी फ्राई हो गई थी, दूध बन गया था, तो मैं सबके लिए दूध छान रही हूँ, और फिर इन सबको नाश्ता दे के, और मैं बैठूँगी नहीं क्योंकि अभी मुझे फटाफट से काम करना है। तो सबसे पहले तो रगड़ा मैं बॉयल करके गई थी, तो उसको मुझे थोड़ा-सा तैयार करना है, और पानी पूरी तो आप सबको पता ही है कि मतलब पूड़ी मैं बाहर से लेकर आई हूँ, लेकिन फिर भी घर पे काफ़ी सारे काम जो है वो करने ही पड़ते हैं। तीखा पानी बनाना है, इमली की जो खट्टी-मीठी वाली चटनी होती है वो बनानी है, तीखी वाली जो चटनी आती है ग्रीन चटनी वो मुझे बनानी है, उड़द की दाल को तड़का लगाना है, आटा भी लगाना है और पराठे भी बनाने हैं। और आज का ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है क्योंकि सब कुछ आपके साथ में डिटेल में मुझे शेयर करना है। तो ये इसके बाद का जो पार्ट रहेगा ना, सब कुछ शेयर करूँगी, लेकिन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और बड़ा अगर वीडियो होता है ना तो फिर उसको अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है। तो मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।